क्योंकि हम आज हम जो ये डिस्कस करेंगे ये हमारे पास एक शॉर्ट पैसेज है, क्योंकि प्रेसी बनाने के लिए, प्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, या प्रेसी जब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड पैसेज आ जाए तो हम उसे किस तरह से हैंडल करेंगे और किस तरह से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालनी है, ताकि हम अपना जो एक वन थर्ड का जो पैसेज है वो किस तरह से हम बनाए। और ये जो हमारा पैसेज ये ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स हैं टोटल, और उनका हमने वन थर्ड बनाना है। अब प्रेसी का जो पेपर है उसमें सबसे बड़ी पूरे पैसेज या पूरे पेपर में अगर हम डिस्कस करें या उसे हम देखना चाहें तो वहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि आपने पहले पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। पैसेज को पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है कि आप पहले पैसेज एक दफा रीड कर लें, और आपको उसकी आपको समझ में आ जाए आपकी कि वॉइस में सर कौन कौन सी थोड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी प्रॉब्लम चीज़ है सर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी जो है वो मटेरियल आ जाता है पैसेज बनाने के लिए, तो पहले आप उसे एक दफा रीड करें प्रॉपर वे के साथ। अब जैसे हमारे पास एक टॉपिक है कि द एस्केलेटेड पीस ऑफ क्लाइमेट चेंज डिमांड करता है अर्जेंट कि हमने कलेक्टिव एक्शंस करना है वाइल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन nations have historically contributed to the most of the carbon emissions. Developing countries now face to disproportionate consequences, rising sea level, extreme weather, and agriculture collapse. The Paris Agreement aimed to unify global efforts, but its voluntary target to lack of enforced capabilities. और सिक्योरिटी साइज आर्ग्यू हमने क्या किया कि विदाउट बाइंडिंग कमिटमेंट जो एक दूसरे के साथ है वो वेल द नेशन विल बी कंटिन्यू प्योरिटाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के हवाले से वो देखना चाहती है यहाँ पर। लेकिन मीन वाइल क्रॉस रूट्स मूवमेंट्स एडवोकेट्स ऑफ द लोकलाइज सॉल्यूशंस such as renewable energy adoption, the reforestation, emphasize the individually responsibility, complete and systemic change. The crisis underscored a moral dilemma: should nation act out of self-interest और शेयर ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज। अब सबसे पहले हमने इस पैसेज को मुकम्मली तौर पर इसे रीड कर लिया हमने यहाँ पर। अब इस पैसेज से हमें ये मिला कि जो क्लाइमेट चेंज की जो पूरी ये पैसेज है उसमें ये कहना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो मसला है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर। हमने एक दफा पूरा पढ़ा, अब यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले कि जो पेरिस एग्रीमेंट, ये हमें कोई एक एग्जांपल देना चाह रहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक ग्लोबल सारे मिलकर एफर्ट्स करना चाहते थे, लेकिन वो पेरिस एग्रीमेंट्स पे नहीं हो पाया क्योंकि यूएस ने विथड्रॉ कर लिया और बाकी कंट्रीज ने भी खास रेस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास जो 1.5 नेट जीरो था टेम्परेचर वो इंक्रीज था, तो उसे कम करने के लिए उन्होंने फिर COP 26 हुआ, COP 27, COP 29, ये मुसलसल चलते आए। तो सबसे बड़ा पहले तो डेवलप्ड नेशन के साथ तो मसला था, लेकिन अब डेवलपिंग नेशंस जो थी उनके लिए भी प्रॉब्लम बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम बन रही है, खास करके उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले, इकोलॉजिकल जो प्रिजर्वेशन है इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम। और इनके अलावा जो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी कि सिस्टम को हमने चेंज करना है, क्लाइमेट चेंज को, वो भी किसी ने नहीं सही से मुकम्मल कर पाया। अब हमने एक दफा इस पैसेज को रीड कर लिया, हमीदुल्लाह एक दफा आप भी इसे रीड करें ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि इस पैसेज का मेन मकसद क्या है। शाबाश, इसे आप रीड करें। Yes, sir. And collective action, while industrialized nations have historically contributed the most to carbon emission, developing countries now face disproportionate consequences, rising sea level, extreme weather, and agricultural collapse. The Paris Agreement aimed to unify global efforts, but its voluntary target lacked enforceability. Critics argue that without binding commitments, wealthier nations will continue to prioritize economic growth over ecological preservation. Meanwhile, grassroots movements advocate for localized solutions such as renewable energy adaptation and reforestation, emphasizing that individual responsibility complements systematic change. The crisis underscores a moral dilemma: should nation act out of its self-interest or shared humanitarian duty? ओके, वेल ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने किस चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले हमने
किस चीज पे फोकस करना है कि हमने पहले पैसेज को एक दफा रीड कर लिया, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी देखी कि इस पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हमने सारा वो सब कुछ समझ लिया, और इसमें एग्जाम्पल जो थे वो हमने हाईलाइट किए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी वो भी हमने यहाँ पर उसे अंडरस्टैंड कर लिया कि इसमें से हमने किस तरह से इन चीज़ों को पढ़कर और ठीक से रखना है। अब सबसे पहले हमने, जब भी आप कोई बिगनर हो, जब आप प्रेसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो पहले हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे से पैसे से वन थर्ड का, जैसे हमने पहले सेंटेंस को वन थर्ड करना सीखा, अब उसके बाद टू सेंटेंस को भी हमने एक साथ वन थर्ड करना सीखा, अब हमने एक शॉर्ट पैसेज जो है वो 100 मार्क्स, तो 100 वर्ड्स का जो पैसेज है उससे हम वन थर्ड करना चाह रहे हैं। अब हमने पहले यहाँ से पॉइंट्स निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स में हमने क्या क्या निकाला कि क्लाइमेट चेंज रिक्वायर क्या है, अर्जेंट ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब क्लाइमेट चेंज Yes, की sir. वो हमें ग्लोबल कॉरपोरेशन चाहिए उसे बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो डिस्प्योरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की, उन्हें भी मतलब कवर हमें करना चाहिए। जो डेवलपिंग नेशन है Yes, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, यूएसए, बर्तानिया, ये डेवलप्ड नेशन है, और बाकी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश है, और अफगानिस्तान, और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत हिट लेवल पर हैं। उनका वीकनेस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट की क्या थी, मतलब नो बाइंडिंग टारगेट, मतलब कि उनकी बाइंडिंग यहाँ पर नहीं थी, ना उनका कोई टारगेट वगैरह सेट था पेरिस एग्रीमेंट में, ये उनकी क्या थी, वीकनेस यहाँ पर थी। उनके रोल ऑफ ग्रास रूट मूवमेंट्स थी, और लोकल सॉल्यूशंस उनकी क्या थी, मतलब कि क्रॉस लेवल रूट्स पे लेवल क्या थी उनकी मूवमेंट्स, किस तरह से काम करना चाह रहे थे, और उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। उनका जो एथिकल लेवल से सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपस में। अब यहाँ से हमने ये जो है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाली हैं इस पैसेज से, जिसके थ्रू हमने अपनी प्रेसी को जो है वो वन थर्ड पे लेकर आना है। ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, ये देखें, हमने पूरे पहले इस पैसेज को रीड किया अच्छे से करके, ठीक है, यहाँ पर पैसेज नंबर 1 को यहाँ पर, और हमने इसे 1 से 2 दफा हमने रीड भी किया, अंडरस्टैंड किया और समझा, एंड में हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक को भी यहाँ पर हाईलाइट किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंट्रीब्यूट की यहाँ पर वो कैप है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट vocab है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सट्रीम की हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर भी हमारे पास vocab है, क्लैप्स। अब इनकी हमें, जब आप खुद प्रैक्टिस करें, जब आप एग्जाम से पहले जा रहे हैं, तो इस तरह से वर्ड्स को आप हाईलाइट करके उनकी मीनिंग लिख लें यहाँ पर, जैसे कमेंटमेंट की बात आ गई यहाँ पर, और विदाउट वांटिंग, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रिजर्व इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन क्या है, इस तरह से करके आपने इंपॉर्टेंट बुकें भी यहाँ से निकालनी है यहाँ से। इनको हम कोई दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि आपको, अब जैसे यहाँ पर ग्रास रूट वर्ड है, इससे भी हम यहाँ पर, ये ठीक है, मोबालाइज, रिन्यूएबल, एम्फिसाइज, रिफॉरेस्टेशन, ये। अब पहले आपने, आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो खुद पहले आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दें कि इनकी मीनिंग्स हमने साथ साथ लिखनी है, इनको मेंशन करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालनी है ये, जब हम सेल्फ रिलायंस अपनी प्रेसी की तैयारी यहाँ पर करना चाहेंगे। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाली यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर प्रेसी के पास आ जाए। अब हमारा टाइटल क्या था, ग्लोबल वार्मिंग का जो डे बाय डे बर्डन बन रहा है, उसके लिए ह्यूमनिटी क्या शेयर दे रही है, ह्यूमनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने उस पर काम करना। पहले हमारे क्या क्या था यहाँ पर, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज की जो नेसेसिटी है वो अर्जेंट है ग्लोबल कॉर्पोरेशन के हवाले से, यहाँ पर फर्स्ट थॉट हमारा यहाँ पर ये था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, डिस्प्यूटी की वजह से डिसाइड्स हो रही है, ठीक है। और जो yes, डेवलपिंग नेशंस है वो हिस्टोरिकल इमिटेट मोर करना चाह रही है, वाइल डेवलपिंग वंस ऑफ yes, सफरिंग सर्वाइवल इम्पैक्ट्स। अगर डेवलपिंग नेशन हिस्टोरिकल जो इम्पैक्ट्स वगैरह है उनको अगर ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए वो ऑलरेडी क्राइसिस, जैसे पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्राइसिस में है, और इंडिया वहां पर अगर बहुत सारी चीजें और बनाना चाह रही है, जैसे कोल प्रोजेक्ट बना रही है, चाइना कोल और जो है ऑयल पे ज्यादा काम करे, तो उनकी असरा क्लाइमेट चेंज के वो पाकिस्तान पे भी बढ़ रहे हैं।
अब देखो, इंडिया भी हमारे साथ, इंडिया के बाद दुनिया के सबसे बड़े जखीरे ऑयल के हैं, चाइना के पास कोल के भी, ऑयल के। और पाकिस्तान में ऑलरेडी थरी में भी कोल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी है। और हमें चाहिए कि विंड पावर और बाकी सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो ऑलरेडी हमारे पास और भी बहुत सारे मसले हैं। जैसे इमरान खान ने कहा था 2022 में, यूएनओ के COP26 में, कि हमें क्या चाहिए, हमें आप $100 बिलियन दें ताकि हम थर कोल को चेंज करके हम किसी और प्रोजेक्ट में बनाए, मतलब विंड में बनाए या सोलर में लेकर आए। तो उसके बाद हमारे पास जो एक एग्जांपल थी, हमने उस एग्जांपल को क्या लिखा कि द पेरिस एग्रीमेंट जो नॉन बाइंडिंग टारगेट है, और उसके लेक ऑफ एबिलिटी के हवाले से ये यहाँ पर ही सारा मामला हुआ है। ठीक है, ये यस सर। इस वजह से हुआ है। उसके बाद ग्रास रूट सॉल्यूशन है, एथलेटिकल डेबिट्स जो है वो कलेक्टिव ड्यूटी और क्रिटिकल, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर, और ये देखो हमारी प्रेसी 1/3 बन गई यहाँ पर। टोटल वर्ड कितने हैं हमारे पास? 26 वर्ड्स सर हैं। सर, ये फर्स्ट सेंटेंस में सर। क्या कह रहे हैं आप? सर ये फर्स्ट सेंटेंस में सर, यट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पेरिटी परसेस, सर इसका क्या मतलब है सर? मतलब जो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज की जितनी सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉर्पोरेशन थी ना, वो उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से यस वो सर। यूएन और बाकी सर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये कहना कहना चाहिए कि जो डिस्प्यूटीज का मतलब, ये जो है कि मिलकर हमें तनाजा को हल करना चाहिए। मतलब जो इख्तलाफ आते हैं ना, फर्क रखा गया है, उसे हमें बेहतर करना चाहिए। ठीक है। प्रिस्टाइज्ड का यस मतलब सर। किसी राय पर अमल करना। ठीक है, वो कह रहा है कि जितनी भी सारे, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, तो जो भी इख्तलाफात सारे हैं उन पर हमें सारी राय के साथ मिलकर उस पर अमल करना चाहिए, उस पर कायम रहना चाहिए कि हमें मिलकर काम करना है। तो जो मसाइल सारे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं, उन सब पर हमें मिलकर, तो भी ये डेवलप नेशन के साथ मिलकर हमने काम करना है। क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज जो हर साल इजलास होता है, COP26 या COP27, उसमें देखो डेवलपिंग नेशन हमें एड देती है, $100 बिलियन। अब उन्होंने $300 की हुई है यस। कि वो डेवलपिंग नेशन के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर को। तो असल में वो यहाँ पर ये चीजें डिस्कस करना चाहता है आपसे। ये चीजें मतलब बहुत। और सर ये जो डेवलप नेशन सर, जो हाँ, डेवलपिंग नेशन वो जैसे मतलब कि वो ऑलरेडी स्ट्रगल, क्या सर? डेवलपिंग नेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हो यस। अपने मसाइल में, अपनी जगह पर और अपनी हालात में, मतलब ये उनकी बात करना चाह रहे हैं। यस सर। और सर ये पेरिस एग्रीमेंट भी सर अपना रोल सर पूरा नहीं करते सर। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट जो था ना, वो 2016 के दौरान के बाद हुआ था। अब उसमें मसला क्या था कि यूएनओ ने वहां से विद्रॉ कर लिया बाद में, कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे या हमसे ये नहीं हो पा रहा है, कि आप इसे किस तरह से करेंगे, क्या क्या करेंगे, कौन सी चीजें जो हैं उनको अपनी करनी है चीजें, इस हवाले से। फिर बाकी कंट्रीज भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। फिर जब COP26 हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड में, यूके ने होस्ट किया था, उसके बाद फिर सबने सीरियस लिया इस मसले को, और फिर ये मसला हल हो गया। अब इस तरह से आपने देखो यस सर। प्रॉपर तरीके कार के साथ अपने सारी चीजों को कवर करना है। यहाँ पर ये देखें, पहले अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुकें भी निकालने से हमने बुकें हाईलाइट किया, अच्छा आपने बुकें सर। हाईलाइट करना है, समझना है। फिर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालनी है, ये की पॉइंट्स ये हैं, इनके थ्रू हमने यहाँ पर इसे चेंज करके लिखना है अपने वर्ड्स में, बुकें में। ये देखें, ये थी हमारी प्रेसिका 1/3